ये 1 किलो सब्जी है। इसको कट करने में मुझे कितना टाइम लगा, मतलब 1 किलो सब्जी है ये। इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोगों के उधर इसको क्या बोला जाता है। इधर तो इसको नेनुआ बोलते हैं, और इसकी एक और प्रजाति आती है, उसको तर्रोई बोलते हैं, वो दूसरा होता है, और इसको नेनुआ बोला जाता है। और आपके उधर इसको क्या बोलते हैं वो मुझे आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताना। मैंने तो ये सोचा था कि इस सब्ज़ी का नाम ही नहीं बताऊंगी मैं, आप लोग ही गेस करना इसमें कि क्या है ये, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वेजिटेबल। बट इसको कट करने में ये 1 kg के अप्रॉक्स था, और ये हमारे खेत का था। इसको पापा और मम्मी लेकर के आए थे खेत में से, तो उसको कट करने में एग्जैक्टली मुझे सेम इतना ही टाइम लगा। ना तो इसमें मैंने बिल्कुल भी XX की स्पीड किया है, ना ही कुछ कहीं पे काट पीट किया है। जितना देर लगना, मतलब एग्जैक्ट टाइम लगा है, उतना ही टाइम में रिकॉर्ड हुआ है ये। और आप लोग कितने टाइम में सब्जी कट कर लेते हो मुझे बताना। मुझे पता है ये बड़ा ही फुलिश सा कंटेंट है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मुझे कटिंग वगैरह अच्छी लगती है, मतलब जो भी फूड ब्लॉग होते हैं, फूड ब्लॉग में कटिंग, पीलिंग, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। और ऐसे सब्जियों को कट करना मुझे अच्छा लगता है, तोड़ना अच्छा लगता है। खाना भले ही थोड़ा कम अच्छा लगे, मतलब खाने में थोड़ा ही कम अच्छा लगे, लेकिन मुझे कट करना, ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं कट कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके लगाती हूँ, और आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग जब सब्ज़ी कट करते हो तो कितना टाइम लगता है। और सब्जियाँ तो कट होती रहेंगी, और टाइम भी आप लोग देख ही सकते हो कितना है। और तब तक में हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। सो इतनी देर के वीडियो में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूँगी, इसलिए मैंने क्या सोचा पता है, एक मेरे पास बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो कि जॉर्ज क्लैसन की लिखी हुई बुक है, जॉर्ज S क्लैसन की लिखी हुई बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसको पढ़ने के लिए बाय किया था मैंने, लेकिन पढ़ती नहीं हूँ जल्दी से। तो मैं क्या सोच रही थी कि उसको मैं तब तक मैं चैप्टर 1 को पढ़ती हूँ। आप अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, कम से कम सुनो। वैसे सबको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 1 शुरू करते हैं, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ओके, तो चैप्टर 1 का नाम है अ डेलिकेट मिशन। ये कोई सब्जेक्ट नहीं, बाय द वे मैं बता दूँ, ये सिर्फ एक स्टोरी बुक है, को सिर्फ ऐसे सफ़र में पढ़ने के लिए लोग लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी ड्रामेटिक थिंग्स। ओके, तो चैप्टर 1 का नाम है अ डेलिकेट मिशन। ऑन द 22nd of September, I was asked by the world if I could have myself committed to one of the asylums for the insane in New York, with a view to writing a plain and unvarnished narrative of the treatment of the patients therein and the methods of management, etc. Did I think I had the courage to go through such an ordeal as the mission would demand? Could I assume the characteristics of insanity to such a degree that I could pass the doctor's life for a week among the insane without the authorities there finding out that I was only a chief among them taking notes? I said I believed I could. I had some faith in my own ability as an actress and thought I could assume insanity long enough to accomplish any mission instructed to me. Could I pass a week in the insane world at Blackwell's Island? I said I could, and I would, and I did. My instructions were simply to go on with my work as soon as I felt that I was ready. I was to chronicle faithfully the experiences I underwent, and when once within the walls of the asylum to find out the describe its inside 6 workings, which are always so effectually hidden by white-capped nurses as well as by bolts and bars from the knowledge of the public.
We do not ask you to go there for the purpose of making sensational revelations. Write up things as you find them, good or bad. Give praise or blame as you think best, and the truth all the time. But I am afraid of that chronic smile of yours, said the editor. I will smile no more, I said, and I went away to execute my delicate and as I found out difficult mission. If I did get into the asylum, which I hardly hoped to do, I had no idea that my experiences would contain aught else than a simple tale of life is an asylum, that such an institution could be mismanaged and that cruelties could exist neath its roof. I did not deem possible. I always had a desire to know asylum life more thoroughly, a desire to be convinced that the most helpless of God's creatures, the insane, were cared for kindly and properly. The many stories I had read of abuses in such institutions I had regarded as wildly exaggerated or else romances, yet there was a latent desire to know positively. I shuddered to think how completely the insane were in the power of their keepers, and how one could weep and plead for release, and all of no avail if the keepers were so minded. Eagerly I accepted the mission to learn the inside workings of the Blackwell Island Insane Asylum. How will you get me out? I asked my editor after I once get in. I do not know, he replied, but we will get you out if we have to tell who are you and for what purpose you feigned insanity. Only get in. I had little belief in my ability to deceive the insanity experts, and I think my editor had less. All the preliminary preparations for my ordeal were left to be planned by myself. Only one thing was decided upon, namely that I should pass under the pseudonym of Nellie Brown, the initials of which would agree with my own name and my linen, so that there would be no difficulty in keeping track of my movements and assisting me out of any difficulties or dangers I might get into. There was ways of getting into the insane ward, but I did not know them. I might adopt one of two courses. Either I could feign insanity at the house of friends and get myself committed on the decision of two competent physicians, or I could go to my goal by way of the police courts. On reflection, I thought it wiser not to inflict myself upon my friends, or to get any good natured doctor to assist me in my purpose. Besides, to get to Blackwell's Island, my friends would have had a feigned poverty, and unfortunately for the end I had in view, my acquaintances with the struggling poor, except my own self, was only very superficial. So I determined upon the plan which led me to the successful accomplishment of my mission. I succeeded in getting committed to the insane ward at Blackwell's Island, where I spent 10 days and nights and had an experience which I shall never forget. I took upon myself to enact the part of the poor, unfortunate, crazy girl, and felt it my duty not to shrink any of other disagreeable results that should follow. I became one of the city's insane wards for that length of time, experienced much, and saw and heard more of the treatment accorded to this helpless class of our population. And when I had seen and heard enough, my release was promptly secured
I left the insane ward with pleasure and regret. Pleasure that I was once more able to enjoy the free breath of heaven. Regret that I could not have brought with me some of the unfortunate women who lived and suffered with me, and who I am convinced are just as sane as I was and I am now myself. But here let me say one thing. From the moment I entered the insane ward on the island, I made no attempt to keep up a assumed role of insanity. I talked and acted just as I do in ordinary life. Yet it's strange to say, the more sanely I talked and acted, the crazier I was thought to be by all except one physician, whose kindness and gentle always I shall not soon forget. Okay, so ये था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगले पार्ट में आएगा. ओके, प्रिपेयरिंग फॉर द ऑर्डियल. तो चैप्टर 1 में यही था कि वो अपना नाम बदल करके एक आइलैंड में जो है, एक जो आइलैंड में एक वार्ड रहता है, इंसेन वार्ड रहता है, वहाँ पर जाता है और वहाँ पे क्या क्या होता है वो चीज़ वो हमें बता रहा है इसमें चैप्टर 1 में, कि वो कैसे कैसे वहाँ पर रहा. वहाँ पे कुछ कुछ इंसेन लोग भी थे, डॉक्टर्स अब्यूसिव थे, नर्सेज थी, और वो फाइनली वहाँ से आउट मतलब बाहर आ गया. खुशी भी उसको रहती है कि मैं वहाँ से बाहर आ गया, और थोड़ा दुखी भी रहता है कि मैं वहाँ पे उन जो सफ़र कर रही महिलाओं को वापस लेके नहीं आ पाया. तो फाइनली ये चैप्टर 1 ये था कि ये जो राइटर है वो कहीं किसी एक इंसेन से वार्ड में जाता है, ठीक है, वहाँ का जीवन जीने के लिए, कि देखने के लिए वहाँ पे क्या है कैसा है, ये सब चीज़ें देखने के लिए, और वही चीज़ों पे पूरा ये सब है. और धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि अभी मेरे वीडियो में टाइम ज़्यादा है नहीं, अदरवाइज़ मैं इसको एक एक चीज़ अच्छे से बताती. तो ये डेलिकेट मिशन था. डेलिकेट मिशन इन द सेंस कि वो शांतिपूर्वक तरीके से जाता है, अपना नाम बदल के क्या करता है, वो नीली ब्राउन करके नाम रख लेता है और जाता है वहाँ पर एडमिट होता है. ये सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है. तो और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या है. तो आपको कैसा लगा ये मेरा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग तो बनती ही है ना पढ़ने से, इसलिए. और सुन कर के भी बताइएगा कैसे लगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 16 मिनट ऑलमोस्ट 17 मिनट के वीडियो में मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ. इसलिए मैं गई अपना बुक लेकर के आई. अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैं आराम से इसमें स्टोरी टेलिंग कर सकती हूँ. स्टोरी इन द सेंस कि जो बुक है मेरे पास उसको मैं रीड कर सकती हूँ, और आप लोग सुन के समझ के बताइए कि कैसा लगा, और कैसा लगा मेरा कटिंग स्किल, जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है. क्योंकि मैं जस्ट बाहर बैठ के कटिंग कर रही थी, बाहर वाले बरामदे में, इसलिए जो है किचन में मैं नहीं कर रही थी. और एकदम टिपिकल तरीके से पहले उसको पील ऑफ किया सब कुछ, फिर कटिंग करना है इसका. और ये सब्ज़ी किस किस को पसंद है, मुझे पसंद है. फाइनली हरी सब्जियों में सबसे ठीक ये लगती है, या तो फिर लौकी लगती है मुझे. और इसको सिर्फ ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो, और लहसुन और प्याज डाल करके, जीरा सरसों के तेल में, और बहुत अच्छे से इसको पकाओ ताकि ये लास्ट में चटनी जैसा बन जाए, तब मुझे अच्छा लगता है. और फाइनली ऑलमोस्ट 17 मिनट में मैंने सब्जियां कट कर ली. ये टाइम ज़्यादा है या कम है ये मुझे बताओगे आप लोग, क्योंकि मोस्टली आप सभी लोग, वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल, कोई लड़का हो या लड़की हो, सभी लोगों ने अपने जीवन में सब्जियां कट की होंगी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी सिचुएशन में. इसलिए आप मुझे बताओ कि सब्ज़ी कट करने में ऑलमोस्ट आप लोगों को कितना टाइम लगता है, ठीक है. क्योंकि ये 1 से 1.5 kg हरी सब्जी थी, ठीक है. आप लोग अगर 2 कट करते हो तो वो हिसाब से नहीं बताओगे, इतना ही सब्जी का मेज़रमेंट लेकर के मुझे बताओगे कि आपको कितना टाइम लगता है. एंड आई थिंक मुझे मॉडरेट टाइम लगा है, ना बहुत जल्दी ना बहुत देर में, ठीक है. सो फाइनली अब मेरे पास और ज़्यादा कुछ बातें बची नहीं कि मैं क्या बोलूँ.
इसलिए मैं कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा देखना। और फाइनली 1 मिनट और बचा है, इसलिए मैं अपना बकबक चालू रखती हूँ ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कट करते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा चक्कू भी बड़ी साइज़ की थी, छोटी वाली मिल नहीं रही है। वैसे तो मेरे यहाँ बहुत सारी चक्कू है, लेकिन नाइफ़ है, लेकिन एंड टाइम पे कुछ मिलता नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ रखा गया है सब कुछ। और एक जो सबसे ज़्यादा अच्छी थी, सबसे ज़्यादा तेज़ धार वाली चाकू थी, उसको ये लोग तोड़ डाले। मुझे उसी से ठीक लगता था, क्योंकि मैं मोस्टली ऐसे जिस तरीके से अभी कट कर रही हूँ ऐसे मैं सब्ज़ी नहीं कट करती हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पे रख के या फिर डैशबोर्ड पे रख के कट करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत शार्प नाइफ़ चाहिए होता है ताकि वो जल्दी जल्दी कट हो जाए। और ये बहुत शार्प नहीं था, इसलिए मैंने इस तरीके से कट किया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग गया। बीच बीच में आप देख सकते हो कि क्योंकि ऐसे से कट करने ना अंगूठे पे थोड़ा कट का निशान भी बन जाता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि डैशबोर्ड पे रखो या फिर प्लेटफॉर्म पे रख के कट करो, वो सेफ़ रहता है मेरे लिए, और मुझसे वैसे बनता भी है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैं ऐसे कट करी हूँ। तो आप लोग ज़रूर से बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो में कुछ खास नहीं है, मेरी बातें सुन करके बताइए कि मैंने कितनी बकवास कर ली आप लोगों से और ये बकवास कैसी लगी है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू।